नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त चला आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा, अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो किताब के विरोध में प्रचार कर सकता है, भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विरोध में खंडन का भी प्रकाशन करा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते लगाए गए पाबंदियों का उल्टा असर देखने को मिला। राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाए जाने से बॉर्डर पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली कालिंदी कुंज बॉर्डर पर 5 किलोमीटर लगा लंबा जाम। यमुना को गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दी नई डेडलाइन। यमुना की सफाई को लेकर एक बार फिर बीजेपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आ गए हैं। सीएम केजरीवाल ने फरवरी 2025 तक यमुना की सफाई की बात कही तो बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, स्क्रिप्ट वही, तारीख नहीं। फिर दोहरा रहे वही पुरानी बात। भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में क्रैश कर गया। हालांकि इसमें सवार 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर सभी सुरक्षित है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मेंटेनेंस के तहत किया जा रहा था। घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को दिया जाएगा ऑर्डर। झारखंड में अपराधी हुए बेखौफ, सरायकेला में गोलीबारी से मचाई दहशत तो गिरिडीह में व्यवसायी के घर से लूट लिए लाखों का सामान। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनआईए ने 14 ठिकानों पर की छापेमारी। माओवादियों से जुड़े मामलों में कई लोगों से हुई पूछताछ। इससे पहले एनआईए ने पिछले शुक्रवार को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आपराधिक साजिश में कथित तौर पर शामिल होने के लिए प्रतिबंधित माओवादी के 7 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र किया था दाखिल। बीएमसी में शिवसेना के नेता विनोद मिश्रा ने सत्ताधारी शिवसेना पर भ्रष्टाचार का लगाया गंभीर आरोप। शिवसेना बीएमसी अधिकारियों की मिली भगत से टेंडर के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बावजूद नहीं की गई है कोई कार्रवाई। बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बहाने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर साधा निशाना। राम कदम ने कहा कि शरद पवार न्यायपालिका पर भरोसा दिखाने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझे हुए हैं। कदम ने यह भी कहा कि जिस सरकार को यह नहीं पता कि उनके डीजी स्तर के अधिकारी कहां छिपे हुए हैं, उनके भरोसे 12 करोड़ की जनता वाले राज्य को कैसे छोड़ा जाए। मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन के लिए 22 नवंबर को दिल्ली में होगी बैठक। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने बताया कि उन्होंने मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन परियोजना पर आगे के काम के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की है। हम एसटी वर्कर्स को वेतन वृद्धि देने को तैयार है, लेकिन सवाल सिर्फ मूल वेतन का है। परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि चर्चा के जरिए इसका समाधान निकाला जाएगा। अनिल परब ने यह भी कहा कि एसटी कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे फैसला। यदि आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरें इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे एचएम न्यूज़ के साथ।